हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो से आप जानेंगे आकाशगंगा क्या है, यानी गैलेक्सी के बारे में। आप यदि गैलेक्सी की जानकारी लेने में बहुत उत्सुक है और इस आकाशगंगा का जन्म कैसे हुआ यदि आप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे। इस वीडियो में आपको गैलेक्सी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप यदि कोई एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे आकाशगंगा क्या है, आकाशगंगा का जन्म कैसे हुआ, आकाशगंगा कितने प्रकार के होते हैं, हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, आकाशगंगा क्या है। लाखों सितारों के समूह को आकाशगंगा यानी गैलेक्सी कहते हैं। ब्रह्मांड में अनगिनत सितारे हैं। वह सारे सितारे को अलग अलग समूह में बांटा गया, इस एक एक समूह को आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा में बहुत सारे सितारे होते हैं। एक आकाशगंगा में गैस, डस्ट, ग्रह, सितारे, कॉमेट्स, नेब्यूला, एस्टेरॉइड्स, ब्लैक होल, डार्क मैटर होता है। आकाशगंगा में 98% तारे होते हैं और 2% धूल और गैस होता है। ये सब आकाशगंगा में गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हो सकता है यूनिवर्स, गैलेक्सी की किसी सितारे की समूह को कहते। ये अच्छे से समझ में नहीं आया तो आपको उदाहरण से समझा देता हूँ। आप जब आसमान में सूरज को देखते हो, जिससे हमें रोशनी मिलती है, वह एक सितारा है। हम जहाँ रहते हैं, जिसका नाम पृथ्वी है, वह एक ग्रह है। पृथ्वी जैसे बहुत सारे ग्रह हैं जो सूरज की चक्कर लगाते हैं। आसमान में जो सूरज को देखते हो, उस सूरज के तरह ब्रह्मांड में बहुत सारे सितारे हैं। उसमें से कुछ सितारे हमें रात में देखने को मिलता है। उस सितारे को भी कोई ग्रह या खगोल पिंड चक्कर लगा रहा है। किसी एक सितारे को आप एक घर मान लो और ब्रह्मांड को पृथ्वी। जैसे पृथ्वी में बहुत सारे अलग अलग घर होता है, वह सारे घर अलग अलग समूह में होता है। पृथ्वी में घर की समूह को हम गांव या शहर कहते हैं। इसी गांव या शहर को आप गैलेक्सी या आकाशगंगा मान सकते हो। जैसे पृथ्वी में घर की समूह को गांव या शहर कहते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड में सितारा की समूह को आकाशगंगा या गैलेक्सी कहते हैं। जैसे पृथ्वी में बहुत सारे गांव और शहर होता है, उसी तरह ब्रह्मांड में बहुत सारा गैलेक्सी यानी आकाशगंगा होता है। जैसे सूरज के चारों ओर ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमता रहता है, उसी तरह गैलेक्सी में गैलेक्सी की सेंटर के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सितारों का समूह घूमता रहता है। माना जा रहा है कि पृथ्वी में जितने सारे रेत के कण है, उससे ज्यादा ब्रह्मांड में आकाशगंगा है। हमें उम्मीद है आकाशगंगा क्या है आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 2, आकाशगंगा का जन्म कैसे हुआ। तो दोस्तों, गैलेक्सी के बारे में जानने के बाद अब जान लीजिए गैलेक्सी का जन्म कैसे हुआ। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म एक छोटी सी चीज की विस्फोट से हुआ था। इस धमाका के बाद हाइड्रोजन और हीलियम परमाणु का जन्म हुआ। उसके बाद धीरे धीरे गैस और धूल का जन्म हुआ। गैस और धूल के विशाल बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ढह गए और सितारा का जन्म हुआ। उसके बाद बहुत सारे सितारा का जन्म हुआ और किसी भी एक केंद्र को चक्कर लगाना शुरू किया। इसी तरह गैलेक्सी का जन्म हुआ। ब्रह्मांड में आज भी नया नया गैलेक्सी का जन्म हो रहा है और बहुत सारे गैलेक्सी नष्ट भी हो रहा है। आज भी छोटे छोटे आकाशगंगा मिलकर एक बड़े आकाशगंगा का जन्म होता है। दो आकाशगंगा आपस में टकराने पर भी नया आकाशगंगा का जन्म होता है। आकाशगंगा कितने प्रकार के होते हैं। आकाशगंगा का प्रकार उनके दिखावट के अनुसार बांटा गया है। किस तरह का दिखने वाला आकाशगंगा किस भाग में आएगा, इसके ऊपर अमेरिकी खगोलशास्त्री एडविन पॉवेल हब्बल ने 1926 साल में कुछ क्रम बताया। इसे हब्बल सीक्वेंस कहा जाता है। इस हब्बल सीक्वेंस के अनुसार आकाशगंगा को 3 भागों में बांटा गया। वह 3 भाग है। पहला, स्पाइरल गैलेक्सी यानी सर्पिलाकार आकाशगंगा। दूसरा, इलिप्टिकल गैलेक्सी यानी दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा। तीसरा, इरेग्युलर गैलेक्सी यानी अनियमित आकाशगंगा। स्पाइरल गैलेक्सी में कर्व्ड आर्म में होता है, इसलिए यह चक्र की तरह दिखाई देता है। इस तरह की आकाशगंगा का 3 अंश होता है। एक है बल्ज यानी कि केंद्र, दूसरा डिस्क और एक है होलो। इस तरह की गैलेक्सी की बल्ज या सेंटर में बहुत पुराना स्टार होता है और डिस्क में डस्ट और गैस होता है और हेलो में ओल्ड स्टार और नया स्टार होता है। हब्बल क्लासिफिकेशन के अनुसार स्पाइरल गैलेक्सी को एस लेटर से दर्शाया जाता है और एस लेटर के साथ इंग्लिश स्मॉल केस लेटर अ, बी और सी को यूज किया जाता है गैलेक्सी का टाइटनेस को दर्शाने के लिए। जैसे स्पाइरल गैलेक्सी टाइट बंधा हुआ होता है और इसका सेंटर बहुत बड़ा होता है, और एससी गैलेक्सी थोड़ा फैला हुआ होता है और इसका केंद्र छोटा होता है।
हमारा मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी है। दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा इलिप्टिकल गैलेक्सी। इलिप्टिकल गैलेक्सी गोल और अंडे का आकार का होता है। इसमें थोड़ा बहुत डस्ट और गैस होता है। इस तरह की गैलेक्सी में ज्यादातर ओल्ड स्टार होता है। इलिप्टिकल गैलेक्सी ज्यादातर गैलेक्सी क्लस्टर के बीच में होता है। अनियमित आकाशगंगा इरेग्युलर गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी और इलिप्टिकल गैलेक्सी के अलावा ब्रह्मांड में और भी अलग अलग शेप का गैलेक्सी देखने को मिलता है। इस तरह की अलग अलग गैलेक्सी को इरेग्युलर गैलेक्सी कहते हैं। इरेग्युलर गैलेक्सी हब्बल सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता। हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है? हमारा गैलेक्सी मतलब सौरमंडल जिस गैलेक्सी में है उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी यानी दुग्धमेला आकाशगंगा। हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का आकार स्पाइरल मतलब सर्पिलाकार है। इस आकाशगंगा का विस्तार उत्तर से दक्षिण में विस्तृत तारों की बहती सफेद धारा है। इस गैलेक्सी में लगभग 100 बिलियन से 300 बिलियन स्टार्स है। इस गैलेक्सी की एक छोर से दूसरी छोर की दूरी है 1,05,700 लाइट ईयर्स। हमारे गैलेक्सी का नाम मिल्की वे वैज्ञानिक ग्रीक्स ने दिया था। इस गैलेक्सी को ग्रीक्स ने ग्रीक भाषा में गैलेक्सिया स्काइक्लोस कहते थे, जिसका मतलब मिल्की सर्कल है, क्योंकि इस गैलेक्सी को रात में मिल्क की तरह व्हाइट और चमकीली दिखाई देती है। क्योंकि इस गैलेक्सी में बहुत ज्यादा स्टार है जिसकी लाइट से ये गैलेक्सी सफेद रंग की दिखाई देता है, इसलिए इसे मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। 1620 में गैलीलियो ने सबसे पहले मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में बताया। फिर 1920 तक सबको लगता था कि ब्रह्मांड में एक ही आकाशगंगा है, वह है मिल्की वे। पर बहुत रिसर्च के बाद मिल्की वे गैलेक्सी में हमारे सर्च गैलेक्सी की बाहर की तरफ होते हैं, मतलब गैलेक्सी केंद्र से बहुत दूर है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र का एक चक्र 25 करोड़ वर्षों में पूरा कर लेता है। मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे बड़ा सितारा पिस्टोल स्टार है। इस गैलेक्सी में सूरज से सबसे नजदीकी स्टार है प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो सूरज से 4.2 अलग वर्ष दूर है। हमें उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा।